एक बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी चल रही थी कि लोग क्या कर रहे थे कि अपनी हंसने वाली जो कहीं पे फ़ोटो थी, चाहे वो किसी पार्टी में रहे हों, चाहे किसी फ्रेंड के साथ रहे हों, कहीं भी रहे हों, तो मतलब फ़ोटो को स्टेटस पे अपलोड कर रहे थे। और उस स्टेटस को देख करके उनके फ्रेंड, रिलेटिव या उनके जो भी थे परिवार वाले, घर वाले, वो भी सेम चीज़ अपलोड कर रहे थे। तो एक बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन सा क्रिएट हो गया था। कई लोग अपने चाइल्डहुड की हंसने वाली फ़ोटो लगाए, कई लोग लेटेस्ट लगाए, कई लोग उसको आगे ओल्ड एज बना के मतलब सॉफ्टवेयर से वृद्ध अपने आप को करके ज़्यादा एज वाला करके लगाए। तो एक बड़ा ही खुशनुमा सा माहौल बना हुआ था। कहते हैं ना कि मतलब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसी का खजाना लुटाते रहो। तो एक बड़ा ही अच्छा माहौल था। तो जो आज का अपना टॉपिक है इसी चीज़ पर आधारित है कि जिसको जान के हो सकता है इस वीडियो को देख करके आपको वो चीज़ आपके अंदर इंस्टॉल हो जाए, मतलब आपको कोई वैसे मोबाइल तो नहीं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर चेंज आ जाए और आप अपने डेली रूटीन को एक खुशी वाला वो पॉइंट दे पाओ। और हो सकता है आपको टाइम वेस्ट लगे, अगर टाइम वेस्ट लगे मतलब ये लगे कि टाइम ख़राब हो गया, तो यार जो भी जैसा भी लगे ना, तो आप कमेंट में बता देना मुझे, कमेंट कर करके, तो मैं थोड़ा सा उसमें चेंज कर लूँगा। और गाली वाली मत लिखना कमेंट में, नहीं मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कई लोग देखेंगे ना, पेरेंट भी देखते हैं, बात ये है इसलिए। तो मुद्दा इस बात पे है कि क्या हम अपनी जो डेली अपनी जो एक्टिविटी है, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम कोई टीचर हों, चाहे हम कोई जॉब किसी भी जॉब में हों, किसी प्रोफेशन का हिस्सा हैं, तो क्या हम एक ऐसा टाइम स्लॉट अपने लिए निकाल सकते हैं? जैसे अपन सुबह उठे, अब पूरी एक्टिविटी की, अपना काम किया, फिर रात को सो गए, तो इन सब के बीच क्या हम एक ऐसा टाइम स्लॉट खुद के लिए निकाल सकते हैं जिसमें हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि उसको करके हमें मतलब बड़ा ही एक एक्सट्रीम लेवल का आनंद सा महसूस हो जाए, मतलब एक हैप्पीनेस सी आ जाए? क्या हम ऐसा टाइम स्लॉट बना सकते हैं? तो मैं तो कहता हूँ कि यह करना आसान है, क्योंकि अभी आप ये देखो, जो लॉकडाउन को जो टाइम मिला, तब हमें ये जानने का, खुद को समझने का एक बड़ा मौका मिल गया। जाने अनजाने हम गलती से ही सही, एक्सीडेंटली अपने आप को देख तो पाए शांति से कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। जो हमें अच्छा लगता है उस चीज़ का क्या थोड़ा सा पार्ट हम उस टाइम स्लॉट में रख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर जैसे आप डेली अपना जो भी एक्टिविटी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद या उसके बीच में कहीं एक छोटा सा स्लॉट, जिस जिस काम को करने में आपको बड़ा मज़ा आता है, वो काम करने में लगाइए ना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है ना पढ़ने का, वो और ज़्यादा बनेगा। क्योंकि जब आपके पास ये रहेगा कि चलो मैं 3-4 घंटे अपना काम कर लिया, पढ़ाई कर ली, स्टडी कर ली, अब बीच में 2-3 मिनट मिले, उसमें वो काम कर रहा हूँ जिसको करने में मुझे एक बड़े एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस सी आ जाती है। तो सोचो, अगर आप ऐसी आदत, अगर ऐसी हैबिट बना लो, तो आपका एक हर दिन एक त्यौहार जैसे हो जाएगा। मतलब आपको ये लगेगा कि यार मज़ा आ गया, आज का दिन तो एकदम बहुत अच्छा गया। तो मैं तो कहता हूँ कि आप आज से ये हैबिट बनाओ, अगर जिसको पता है कि उनको क्या करने मज़ा आता है। कई लोग कर भी रहे होंगे वो चीज़ें, कर तो उनकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव चेंज अवश्य होगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं विश्वास से बोल सकता हूँ कि उसको अपनी लाइफ एक बड़े मज़ेदार वाली, एक अच्छी कहानी जैसी लग रही होगी कि बढ़िया सब सही चल रहा है। और यही तो है। अगर आप खुद सोचो कि जैसे हम कई बार टारगेट बनाते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, हमारा कुछ लक्ष्य होता है बनने का या पाने का, लेकिन हम उसके पीछे दौड़ते जाते हैं, जो बीच के अपने दिन हैं उसमें एकदम सीरियस मोड पे ऐसे बैठे रहते हैं। मतलब कुछ उसमें ऐसी एक्टिविटी करते ही नहीं जिसमें हमें कुछ अच्छा इंटरेस्ट आए, अपना पैसन हो, मज़ा आए उसमें, ऐसा हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम भागते रहते हैं एक के पीछे दूसरा, क्यों? दूसरा भाग रहा है कहीं हमसे आगे नहीं निकल जाए। तो कोई कितना भी आगे निकल जाए, अल्टीमेट एम क्या है अपनी लाइफ का? हैप्पीनेस ही तो है, और मन की शांति। अगर आप सोच के देखो, हम कोई काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे हैप्पीनेस मिलती है। अब कोई पेरेंट है, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको उनको उससे ये आशा है कि अच्छे परसेंटेज आएंगे, अच्छा अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी। इन सब से क्या फाइनली मिलता क्या है? हैप्पीनेस ही तो मिलती है। अगर आप सम अप करें सब चीज़ों को, तो हैप्पीनेस में मिलती है। कोई सोचता है मैं एक बड़ा मालिक बन जाऊँ, CEO बन जाऊँ, या कहीं मैं कलेक्टर बन जाऊँ, IPS बन जाऊँ, जो भी है जिसके सपने, तो इन सब से मिलता क्या है? उसको चाहत किस चीज़ की? हैप्पीनेस की तो चाहत है। लेकिन कई केस ऐसे आते हैं जिसमें लोग उस पॉइंट पहुंच जाते हैं और उनकी ये चाहत पूरी होती ही नहीं। आपने कई बार सुना हो किसी कलेक्टर ने जाकर के कहीं सुसाइड कर ली, कुछ कोई कुछ कर लिया, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है
कि उन्होंने जो पूरा अपना सपना बड़ा सा देखा था वहाँ तक पहुँचे, फिर देखिए वहाँ पे जाके क्या कर लिया। मतलब ये बात है कि अगर हम डेली एक अपने दिन को एक सपने जैसा बना लें, मतलब सपना तो एक्चुअल में बनता नहीं है, लेकिन क्या हम एक ऐसा पॉइंट वहाँ पे रख सकते हैं कि कम से कम हमें ये तो लगे चलो आज का दिन हमने जी लिया। क्या हम कोई ऐसा काम रख सकते हैं जिसका कोई इफेक्ट ही ना हो, मतलब ये ना लगे उसके भले उस चीज़ के आपको कुछ नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, आपको कुछ एडवांटेज डायरेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, खुशी मिल रही है, आपको एक अलग ही शांति सी मिल रही है। तो अगर आप रोज़ उस खुशी और शांति का अनुभव करें, आपको एकदम हर दिन में वो एक दो टाइम आप स्लॉट बना ले, उसमें मज़ा आने लगे, तो आपका हर दिन एक फेस्टिवल जैसे बीतने लगेगा। और कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना कि अगर आप हर दिन एक फेस्टिवल के जैसे बिताओ तो आपकी लाइफ एकदम बड़ी ही आसानी से चलेगी। तो मैं अब ये कहती कि कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, जैसे आपका जो बिजी शेड्यूल है, अगर आप स्टूडेंट हो बहुत बिजी रहते हो, कोई किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन अगर आप अपने लिए अभी टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो क्या ये ज़रूरी है कि जो काम अभी आप स्टूडेंट के तौर पे कर रहे हो या जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो एक मुकाम पे पहुंच जाए और उसमें भी फिर उस काम को भी इसी तरीके से करने लगे, वो खुद अपने लिए टाइम ना निकाले, तो आप वहाँ भी जाके खुश नहीं हुए, जो अभी वाले दिन चल रहे हैं उसमें भी आप परेशान हो, भाग रहे हो। तो क्या हम अपने आप को अपनी पूरी डेली लाइफ की बिजी शेड्यूल में से खुद को एक दो छोटे छोटे टाइम स्लॉट, जिसमें हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसको करने पे हमें हमारा मन एकदम पुलकित हो जाता हो, मगन हो जाता हो हैप्पीनेस से, क्या हम ऐसे काम नहीं ढूंढ सकते अपने लिए? तो मुझे तो लगता है ना कि जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का सबसे अच्छा फ़ायदा यही हुआ है कि हमने वो चीज़ें पहचान ली हैं, हमें पता चल चुका है। कई लोग आज जाने वो चीज़ जानते हैं जिसको करने में उनको बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों के, मतलब ये बीमारी पता है जिसने भी ये बनाया होगा ना तो बहुत सही बनाया है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मतलब चलती ही जाएगी। ये बात सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, चलती ही जाएगी। लोग इसको देख लेते हैं, लेकिन ये भी तो सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें हैं। मेरी आवाज़ तो ख़राब है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, मैसेज तो कितना अच्छा है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। आप चाहे कुछ भी करो, चाहे आप अच्छा करो समाज में, चाहे बुरा करो, मतलब लोग पता एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि कोई बहुत अच्छा करे, मतलब ये नहीं देखते कि यार कुछ कोई कर रहा है, उसकी खुद की लाइफ, उसको मज़ा आ रहा है तो करने दो उसको। तो ऐसा होता नहीं, आप कुछ भी करोगे, चाहे आप छोटा काम करो, चाहे आप बड़ा काम करो, चाहे मीडियम काम करो, किसी भी लेवल काम करो ना, तो लोग आपको कुछ ना कुछ अवश्य बोलेंगे। आप ही नहीं सोच सकते कि मैं एकदम फ्री माइंड अकेला दुनिया में चलता रहूँ, तो लोगों को बोलना भी तो सही है। कई बार लोगों को बोलना सही ही तो होता है, मतलब मज़ा आता है, चलो अपन जुड़े हुए हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं अपने को, अपन सुन रहे हैं और उसके हिसाब से रिएक्शन दे रहे हैं। और अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं तो हमें रिएक्शन का, लोगों के बोलने का एक बहुत ही पॉजिटिव नज़रिया ही मिलेगा। मतलब अगर कोई आपके सामने आपकी रोज़ बुराई करे कि आप में ये बुराइयां हैं, तो सोचो कितना अच्छा है वो इंसान, क्योंकि आपकी जो बुराइयां वो आपको बता रहा है और आप उन बुराइयों को समझ रहे हो, उनको उनसे सीख करके अपने को और अच्छा बनाते जा रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो इसीलिए अगर किसी के मन में वो चीज़ें हैं, उनको पता है कि ये एक्टिविटी करने से मतलब एक मेरा मन पुलकित हो जाएगा, मुझे एकदम मज़ा सा आ जाएगा, तो यार ये चीज़ें आप करनी स्टार्ट कर दो ना, और आज से ही स्टार्ट कर दो। मतलब जो आपका टाइम जो आपके पास है, ठीक है, उसमें अपन ये बना लें कि चलो ठीक है, मतलब 4 घंटे मेरे पास हैं, तो 4 घंटे में मैं अपना 3 घंटे चलो काम कर लूँ, अरे ठीक है 3.5 घंटे कर लो। क्या मैं 15-15 मिनट की, आधे घंटे के एक स्लॉट 2 स्लॉट नहीं बना सकता? बनाओ, क्योंकि अगर आप अभी हैप्पी लाइफ नहीं जियोगे, आपकी जो डेली लाइफ है उसमें हैप्पीनेस आप अगर नहीं बनाओगे, तो इसका क्या भरोसा कि आगे जाके आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है? क्या ज़िंदगी कोई भरोसा है? अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, हो सकता है 1-2 मिनट बाद मेरा नाम सत्य हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ में आप जो ज़िंदगी अभी जी रहे हो यही रियलिटी है। क्या कभी किसी ने अपना पास्ट, कई बार टाइम मशीन में दिखाता है, क्या कोई पास्ट में जाके पास्ट चेंज कर देता है? क्या नहीं कर पाता। टाइम मशीन मतलब फिल्मों में देखने को मिलती है वैसे, लेकिन एक्चुअल में तो है नहीं। रियलिटी जो फिल्म वाली रियल लाइफ नहीं बोलते,
एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है। तो रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं, और कोई फ्यूचर में भी नहीं जा सकता। जो प्रेजेंट है अगर हम इसी को एंजॉय करें, इसी में वो टाइम निकालें जिसमें हम अल्टीमेट हैप्पीनेस लेवल को टच करें, अपने मन में शांति लाएं, तो अपनी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। हमें हर दिन एंजॉयमेंट के साथ मिलेगा, और एक टारगेट होगा कि चलो हम कल 3 घंटे ये पढ़ लेंगे, और फिर उसके बीच में आधा घंटे इतने स्लॉट निकाल लेंगे, 3-4 घंटे हम लगातार काम कर लेंगे, फिर आधा घंटे गप लगा, कुछ भी कर लो ना आप उस आधे घंटे में जो आपको अच्छा लगे। हाँ, किसी घर पे मतलब ये नहीं कि तुम 3-4 लोग मिल जाओ दोस्तों के साथ, किसी के कांच तोड़ने निकल गए, किसी घर में चोरी करने का मूड कर लिया कि इसकी ये चीज़ पे अटैक कर लो, या किसी को मारने का प्लान बना दिया, ऐसे मजे हमें नहीं लेने। हमें ऐसे चीज़ें करनी है खुद को जान करके, पहचान करके कि यार मुझे ऐसे काम, जिस काम को मुझे करने में बहुत मज़ा आता हो और किसी को हर्ट ना पहुँचे, तो करो ना। फिर अगर आपके मन में इस चीज़ें हैं कि जिसको करने में आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपको एक लाइफ में किसी भी स्टेज में जाके, चाहे आप जॉब करने लगो, पढ़ाई में, कॉलेज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन अगर आपकी ये हैबिट अभी नहीं बन रही है तो आगे भी जाके नहीं बनेगी। और अगर आप कोई जॉब करने लगे तो उसमें बिजी हो जाओगे फिर जाके, और फिर जॉब करोगे, इस पर शादी वादी हो जाएगी, मतलब बच्चे वच्चे हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा आगे जा करके, तो वहाँ भी आप बिजी रहोगे। तो वहाँ भी फिर एंजॉय कब करोगे खुद को? जो आपकी लाइफ जो मिली हुई है उसका आप फिर यूटिलाइजेशन अपनी हैप्पीनेस और मन की शांति के लिए कैसे कर पाओगे? तो आप डेली रूटीन से आप थोड़ा सा स्लॉट निकालिए, और अगर ये हैबिट बना ली तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप सोचिए कि आप अपने हर दिन को एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉयमेंट के साथ अपनी स्टडी, अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा आउटपुट आएगा, या हम परेशान रहे, हम डेली ऐसे इधर उधर शिकायत करते फिरें कि ये काम आ गया, वो काम आ गया, इतना लोड हो गया, ये वर्क लोड हो गया, तो इसमें हमें खुशी मिलेगी? ज़रा सोचिए।